क्या कभी सोचा है कि धातु यानी मेटल भी अपना रूप बदल सकते हैं? आज हम कुछ खास धातुओं की इसी हैरान कर देने वाली क्षमता के बारे में जानेंगे कि आखिर वो कैसे अपने बुनियादी गुण ही बदल लेते हैं। आज की चर्चा में हम 4 चीजों पर गौर करेंगे। सबसे पहले, ये कई चार्ज वाली धातुएं आखिर हैं क्या? फिर इनके पीछे का इलेक्ट्रॉन एनर्जी वाला राज क्या है? इसके बाद हम देखेंगे कि पीरियोडिक टेबल में इसका ट्रेंड कैसा दिखता है और आखिर में इसका रंग और स्टेबिलिटी जैसी चीजों पर क्या असर पड़ता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। कई चार्ज वाली धातुएं, आखिर ये अजीब सी क्षमता है क्या? जरा सोचिए, एक ही एलिमेंट जैसे कि लोहा हमारे खून के लाल रंग के लिए भी जिम्मेदार है और लोहे पर लगने वाले जंग के नारंगी रंग के लिए भी। ये कैसे हो सकता है? इसका सारा राज छिपा है ऑक्सीकरण अवस्था में। अब ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर है बहुत आसान। ये बस वो चार्ज है जो किसी एटम पर तब होता है जब वो किसी कंपाउंड का हिस्सा होता है। और यहीं पर आती हैं ट्रांजिशन मेटल्स यानी संक्रमण धातुओं की सुपर पावर। उनकी सबसे बड़ी खासियत ही यही है कि वो एक नहीं बल्कि कई अलग अलग ऑक्सीकरण अवस्थाएं दिखा सकते हैं। ठीक है, पर सवाल तो ये उठता है कि ऐसा होता क्यों है? इसके पीछे का वैज्ञानिक राज क्या है? चलिए इसे समझते हैं। देखिए, इसकी वजह काफी दिलचस्प है। होता क्या है कि इन धातुओं में जो सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन शेल है और जो ठीक उसके अंदर वाला शेल है, उन दोनों के बीच एनर्जी का गैप बहुत ही कम होता है, मतलब ना के बराबर। इसी वजह से जब केमिकल बॉन्ड बनाने की बारी आती है तो दोनों ही शेल्स के इलेक्ट्रॉन हिस्सा ले सकते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ सबसे बाहरी शेल से ही नहीं बल्कि अंदर वाले से भी निकल सकते हैं। तो यहां पर एक सीधा सा नियम काम करता है, जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग के लिए मौजूद होंगे उतनी ही ज्यादा ऑक्सीकरण अवस्थाएं देखने को मिलेंगी। सिंपल। तो थ्योरी तो हो गई, अब जरा देखते हैं कि असल में ये दिखता कैसा है। इसके लिए हम पीरियोडिक टेबल की एक रो पर नजर डालेंगे। अब जरा इस टेबल पर ध्यान दीजिए। ये 3D सीरीज के एलिमेंट्स हैं, स्कैंडियम से लेकर जिंक तक। कुछ पैटर्न नजर आ रहा है? बिल्कुल। ऑक्सीकरण अवस्थाएं पहले धीरे धीरे बढ़ती हैं, एक पॉइंट पर सबसे ज्यादा होती हैं और फिर घटने लगती हैं। तो पहला हिस्सा देखिए, स्कैंडियम से मैंगनीज तक ऑक्सीकरण अवस्थाओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। और ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ रही है जो बॉन्डिंग में हिस्सा ले सकते हैं। और इस सीरीज का शिखर है +7। जी हां, ये सबसे ऊंची अवस्था मैंगनीज की है। यही खूबी इसे इस पूरे ग्रुप का सबसे वर्सेटाइल यानी सबसे बहुमुखी एलिमेंट बनाती है। और फिर पीक के बाद क्या होता है? मैंगनीज से जिंक की तरफ जाते हुए इन अवस्थाओं की संख्या कम होने लगती है। वजह, अब इलेक्ट्रॉन अकेले रहने की बजाय जोड़े यानी पेयर बनाने लगते हैं और एक पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को निकालना कहीं ज्यादा मुश्किल होता है। और इसी से एक बहुत मजेदार अंतर समझ आता है। जो असली ट्रांजिशन मेटल्स हैं वो कई तरह के चार्ज दिखाते हैं, जैसे मैंगनीज या लोहा। लेकिन जिंक जैसे एलिमेंट जिनका डी ऑर्बिटल पूरी तरह भरा होता है, वो सिर्फ एक ही चार्ज यानी +2 दिखाते हैं। इसीलिए कुछ लोग उन्हें पूरी तरह से ट्रांजिशन मेटल नहीं मानते। चलिए अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। तो क्या ये सब एटम के अंदर हो रहा है, ठीक है, पर इसका हमारी असली दुनिया में क्या असर होता है, क्या परिणाम इसका? इसका एक बहुत ही सीधा लेकिन कमाल का कनेक्शन है, रंग से। नियम यह है कि किसी एलिमेंट की ऑक्सीकरण अवस्था जितनी ज्यादा होगी, उसके कंपाउंड का रंग उतना ही गहरा और चटक होगा। मैंगनीज का ही उदाहरण फिर से लेते हैं। जब वो अपनी +2 स्टेट में होता है तो वो हल्के गुलाबी रंग का होता है, लेकिन जैसे ही वो अपनी +7 स्टेट में पहुंचता है वो एक बेहद चटक गहरे बैंगनी रंग का हो जाता है। और ये कहानी सिर्फ एक रो तक ही सीमित नहीं है। जो भारी 4D और 5D सीरीज के मेटल्स हैं वो तो और भी ऊंची अवस्थाएं दिखाते हैं। पता है, रुथेनियम और रोस्मियम तो +8 ऑक्सीडेशन स्टेट तक पहुंच सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके डी इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में और भी अच्छे से हिस्सा ले पाते हैं। तो आखिर में एक सवाल, अगर सिर्फ एक एटम का चार्ज बदलने से उसका रंग पूरी तरह से बदल सकता है, तो जरा सोचिए ये हमारी दुनिया की और किन किन चीजों को बदल सकता है।